हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। हम कर रहे हैं हमारी दुनिया के चैप्टर्स और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। 17 पार्ट हमारे हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का आखिरी पाठ, 18वां पाठ, और पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए पाठ को समझते हैं, रीडिंग करते हैं उसकी, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इसके अभ्यास की। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना 18वां अध्याय। अगले दिन बच्चों ने दादाजी को फिर घेर लिया। रौनक ने कहा, दादाजी हमें कल की तरह कुछ और मज़ेदार बातें बताइए। कल हमने पढ़ा था विश्व की शासन व्यवस्थाएं, यानी कि विश्व के विभिन्न देशों में कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरह काम करती हैं और कहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है, ये भी मुख्य देशों की हमें पता चल गई थी उस पाठ में। तो अब उससे आगे हम आज पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, यानी कि वो संगठन जो पूरे विश्व में काम करते हैं। दादाजी बोले, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे संगठनों के बारे में बताऊंगा जो किसी एक देश से नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से जुड़े होते हैं। ऐसे संगठन जो विश्व के विभिन्न देशों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ऐसे संगठन जो विश्व के विभिन्न देशों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ये विश्व में शांति व्यवस्था, यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, आपको पहले दिख नहीं रहा था, तो ये चौथी लाइन है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा दी गई है। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन और दक्षेश मीन्स सार्क। ये 3 संगठनों के नाम दिए गए हैं और ये संगठन क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये क्या करते हैं, विश्व में शांति बनाए रखने का काम करते हैं और दूसरा मनुष्य के कल्याण के कार्य करते हैं, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि विश्व में जितनी भी तरह की बीमारियां हैं तो WHO उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देता है, उनके बचने के उपाय देता है। या जैसे अभी जो चल रहा है हमारा दौर कोरोना वायरस का, इसके बारे में वहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं, इसके बचाव, उसके उपाय, और अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो क्या क्या उपाय करे, उनसे ठीक कैसे हो, या फिर अब जो वैक्सीनेशन आएगी उसके बारे में, ये सब काम WHO के द्वारा हो रहे हैं। तो इस टाइप के कुछ जन कल्याण के कार्य ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते रहते हैं मनुष्यों के लिए, मतलब विश्व के सभी देशों के लिए। दादाजी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि दुनिया का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर को 1945 में हुई थी। इसके उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को युद्ध के भयानक परिणामों से बचाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई कि जो आने वाला समय है उसमें इस तरह के युद्ध दोबारा ना हो, मनुष्य को बहुत सारी हानि इससे पहुंचती है।
और युद्ध अगर हो तो उसके जो बहुत भयानक परिणाम हैं उनसे बचाने के लिए इस संगठन की शुरुआत हुई थी। विभिन्न देशों के बीच विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाना है, यानी कि ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी है कि युद्ध हो, मतलब देश एक दूसरे से आपस में लड़े, यानी कि पड़ोसी देश आपस में ना लड़े, ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी है। यानी कि ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी कि दो देश आपस में लड़े, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये संगठन क्या करता है कि अगर दो देशों में कुछ ऐसी झगड़े वाली बात है तो उसको आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है कि दो देशों के बीच कोई ऐसी बात ठन जाती है या ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है जिससे युद्ध की स्थिति आ सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि बीच बचाव करता है और दोनों देशों से बातचीत करके जो भी मसला होता है उसके बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है। जैसे घर में लड़ाई हो जाती है तो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा होता है ना कि जो बीच में आके दोनों तरफ की बातें सुन के और लड़ाई को ख़त्म कर देता है। यही रोल संयुक्त राष्ट्र संघ दो देशों के बीच प्ले करता है। दुनिया के भारत प्रारंभ से ही इसका सदस्य है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है भारत उसका शुरू से ही सदस्य रहा है। दुनिया के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं, मतलब मैक्सिमम देश है, लेकिन सारे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। अब है अगला पेज। अगले पेज पे पिक्चर दी हुई है बहुत सारी, और जब सबसे बड़ी जो पिक्चर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। ये तो हमें पता चल गया कि ये इस नाम से संघ है, क्या क्या काम करता है वो भी पता चल गया, अधिकतर देश उसके सदस्य ये भी पता चल गया। तो इसका लोगो एक बनाया हुआ है, इसका एक चिन्ह बनाया हुआ है, वो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के चिन्ह ना कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि 4-5 तरह के चिन्ह आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह कौन सा है इनमें से, वो बताइए। उसके बाद और भी चिन्ह दिए गए हैं, तो उसमें से आपने हर एक की पिक्चर याद रखनी है, नाम याद रखना है कि कौन सा किस संगठन का चिन्ह है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उससे अगला है अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, सार्वभौमिक डाक संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और आखिरी है विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं के प्रतीक चिन्ह है ये। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह, और ये जितने भी चिन्ह नीचे दिए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग अलग संस्थाएं हैं, यानी कि उसके छोटे पार्ट्स हैं। दक्षेश शार्क बच्चों, भारत और उसके पड़ोसी देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाया है जिसका नाम दक्षेश, ब्रैकेट में इसका दिया हुआ है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेश शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना यानी कि दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और विश्वास को बढ़ाना है। इसका जो उद्देश्य है वो जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार यानी कि बिजनेस और विश्वास को आपस में बढ़ाना है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल की राजधानी है, काठमांडू नेपाल में है।
अप्रैल 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। यानी कि 2007 से पहले तक इसके सिर्फ 7 सदस्य थे। अप्रैल 2007 में 8वां नया सदस्य इसमें जुड़ गया है, अफ़गानिस्तान। नीचे ये बहुत सारे देशों के ध्वज दिए गए हैं। जो देश दक्षेश से जुड़े हुए हैं उन सब के झंडे यहाँ दिए गए हैं। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत, यानी कि 8 के 8 देश दिखाए गए हैं, उनके झंडे और नीचे उनके नाम भी दिए गए हैं जो दक्षेश के साथ काम करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ये साथ में एक झंडे जैसा दिया गया है, वो रेड क्रॉस का चिन्ह है, रेड क्रॉस का ध्वज, झंडा, फ्लैग है। इस संगठन की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनांट और गुस्ताव माइनियर द्वारा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में की गई। ये भी अंडरलाइन कर लो। इसकी स्थापना 1863 में हुई। हेनरी ड्यूनांट और गुस्ताव माइनियर ने की। और कहाँ पे की? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा एक जगह का नाम है, स्विट्ज़रलैंड एक देश का नाम है। इसका उद्देश्य युद्ध व अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। इस संगठन के बनने का कारण था कि वो युद्ध में जो लोग भी घायल हो जाते थे, जिनको कोई हानि पहुंच जाती थी, वो उनकी हेल्प करते थे। कैसे हेल्प? डॉक्टरी हेल्प। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, युद्ध हो गया, उसके अलावा जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं लगा लीजिए, तो उससे जो लोग प्रभावित होते हैं उन लोगों को वो डॉक्टरी हेल्प देते हैं, चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो दुनिया के अनेक देशों में स्वयंसेवकों की सहायता से अपनी सेवाएं देता है। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, और ये संगठन अपनी इच्छा के द्वारा काम करने वाले लोगों द्वारा ही बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे देशों के, जो अपनी मर्ज़ी से लोगों की इस तरह से हेल्प करना चाहते हैं। तो पाठ हमारा जो है हो गया है ख़त्म, और आगे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों पाठ हो गया है ख़त्म। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। तो पाठ कैसा लगा है वो कमेंट करना। इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो याद कर लेना, जो अंडरलाइन किया है उसको भी याद कर लेना। फिर क्या होगा कि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। मैम की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको एक बार टच कर लेना। एक ही बार टच करना है उसको, हर वीडियो में टच नहीं करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।